तो हेलो एवरीवन, अब आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का सेशन 2। तो आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो लेक्चर 2। और कल हमने क्या करे, इसके बेसिक कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। तो उसी के साथ आज है ना अपन आगे बढ़ते हुए और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है अपने को, 3 क्लासेस एक्स वाई एंड जेड टेक अ टेस्ट। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास एक्स इज 83, एवरेज स्कोर ऑफ क्लास वाई इज 76 एंड एवरेज स्कोर ऑफ क्लास जेड इज 85. The average score of class X and Y together is 79 and average score of class Y and Z is together is 81. What is the average score for all the classes taken together? तो यहाँ पे 3 क्लासेस हैं, एक्स वाई एंड जेड, है ना। तो पहली क्लास और दूसरी क्लास और तीसरी क्लास, ठीक है। तो पहली क्लास में जो बच्चों का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने को पता नहीं है, और ये मत बोल देना कि ना एक्स को देखते कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने को एक्स दे रखे, ये क्लास का सेक्शन का नाम दिया है अपने को, ठीक है। तो क्लास एक्स में एवरेज स्कोर कितना आ रहा है, 83 आ रहा है। क्लास वाई में एवरेज स्कोर कितना आ रहा है, 76 आ रहा है। और क्लास जेड में कितना आ रहा है, 85 आ रहा है। और वहीं अपन को कुछ और डाटा इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। एक्स प्लस वाई का एवरेज स्कोर कितना आ रहा है, 79। वाई प्लस जेड का कितना आ रहा है, 81। और एक्स प्लस वाई का 79 और वाई प्लस जेड का दे रखा है 81, ठीक है। तो अपने को पूछा गया है कि एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द क्लासेस टेकन टुगेदर। तो जितनी भी क्लासेस है ना, मतलब कि एक्स वाई और जेड, इन तीनों का जो एवरेज है, स्कोर आएगा, कितना आएगा मेरे को नहीं पता, तो वो अपने को निकालना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने को दिए ही नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे। अगर आप मान लो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए, एक्स इज ए, इन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास वाई इज बी, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास जेड इज सी। इस तरीके से अगर आप वेरिएबल लेके करोगे ना, तो ये क्वेश्चन है ना, मतलब ये वाला क्वेश्चन बहुत लेंथी चले जाएगा। अपन इसको किसकी मदद से करेंगे, एलिगेशन की मदद से, ठीक है। तो एलिगेशन की मदद से अपन ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो x प्लस वाई का अपने को एवरेज स्कोर कितना देगा, 79। और x का स्कोर कितना है अपने पास, 83। और y का स्कोर है 76। तो अपन एलिगेशन लगाते हैं इसमें। यहाँ पर x का डाटा लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा y का डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को x का स्कोर कितना दे रखा है, 83। y का दे रखा है 76। और ओवरऑल अपने को x प्लस वाई का एवरेज स्कोर कितना आ रहा है, 17। तो एलिगेशन लगाता हूँ मैं यहाँ पे। 83 से अगर मैं 79 को और देखूँ, तो 83 79 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, 83 माइनस 70, ठीक है। और अगर y से देखूँ 79, तो 76 79 से छोटा है, तो 79 माइनस 76 होगा ना। 76 79 माइनस 76 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 79 माइनस 76 3, और 83 माइनस 79 ये होगा 4। तो ये जो मैंने क्या बताया था कि जो नीचे नंबर सारे ये रेशो क्या क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पर्सन या क्वांटिटी का रेशो होता है। तो मतलब एक्स और वाई में जो है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशो कितना हो गया, एक्स और वाई में 3:4 हो गया, ठीक है। अब y और z के लिए अपने को डाटा दे देगा क्या, हाँ y और z के लिए भी दे देगा। y प्लस z का अपने को ओवरऑल एवरेज कितना दे देगा, 81। और y का कितना दे रखा है अपने को, 76। और z का दे रखा है 84, ठीक है। तो एलिवेशन लगाते हैं इसमें अपन। तो y का स्कोर कितना दे रखा है अपने को, 76। z का दे रखा है 85। तो ओवरऑल स्कोर अपने को कितना दे रखा है, 81 दे रखा है, ठीक है। तो एलिगेशन लगाता हूँ। तो यहाँ पर 81 76 से बढ़ा, तो 81 माइनस 76 होगा। और यहाँ पे 85 क्या बोलते हैं, 76 सॉरी 81 से बड़ा है, तो 85 माइनस 81, 85 माइनस 80। तो इनका रेशो कितना है, 4:6, हाँ 4:5। तो एक्स और वाई का रेशो अपने पास कितना आया था, एक्स और वाई में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशो कितना आया था, 3:4 आया था मेरे ख्याल से, देखते हैं। हाँ 3:4। और y और z का कितना है अपने पास, 4:5। तो देखो यहाँ पे x में 3 स्टूडेंट दे रखे रेशो के अकॉर्डिंग, और y में 4। और यहाँ पे भी y में रेशो के अकॉर्डिंग 4 है।
तो x में कितने हो गए, 3 हो गए, y में 4 हो गए और z में 5 स्टूडेंट हो जाएंगे। अगर वैल्यूज 4 की जगह अलग आती तो अपन सेम बनाते हैं पहले, है ना। तो x y और z का क्या बोलते हैं, x y और z का अपने का रेशो कितना रहेगा, 3:4:5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, ठीक है। और एक्स वाई और जेड का अगर आप एवरेज स्कोर भी दे रखा है, तो एक्स वाई और जेड में अपने को एवरेज स्कोर कितना दे रखा है, 83, 76, 85, 83, 76, 85 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3:4:5 दे रखे, ठीक है। तो एवरेज स्कोर 83 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 3 है, तो यहाँ पे एक्स का टोटल स्कोर कोई कितना हो जाएगा, 3 × 83, यानी ये कितना आया, 3 3 नहीं, 3 8 24। और y के लिए कितना आएगा, 76 × 4, तो टोटल स्कोर आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 6 4 24, 4 7 28, 300। और z का कितना आएगा, 4 × 80, 5 × 85, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 5 25, 5 8 40, 425 आएगी। x का स्कोर आ गया, y का टोटल स्कोर आ गया, क्लास z का टोटल स्कोर आएगा, और अपने को एवरेज निकालना है, तो एवरेज की वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन का सम क्या, 249 + 304 + 425। तो मैं इसको अगर ऐड करूं तो 249 में 304 और 425 अपन ऐड करते, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 18, 4 2 6 और ये 1 कैरी 7, 4 + 3 7, 7 और 2 9। तो 978 अपना कितना टोटल स्कोर आ गया एक्स वाई जेड का मिला के। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, एक्स में 3 थे, वाई में 4 थे, जेड में 5 थे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 + 4 + 5, ये कितने आए, 12 आ गए। तो एवरेज स्कोर कितना हो जाएगा उस क्लास का, एवरेज स्कोर सम कितना आया था, 978 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी 12। अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ, 12 8 ज़ा 96, 12 1 ज़ा 12 और 0.5, तो एवरेज स्कोर उस क्लास का कितना है, 81.5। The ratio of milk and water in a pot is 1:3। If we added 9 liter milk, यहाँ पे 91 लीटर 91 मिल्क नहीं आएगा, 9 लीटर, ठीक है, और एंड 9 लीटर आएगा वाटर, देन द रेशियो बिकम्स 2:3। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ टोटल मिक्सचर वाज प्रेजेंट इनिशियली। तो देखो यार, यहाँ पे दो केसेस दे रहे हैं, यहाँ पे केस 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे नीचे थोड़ा सा केस 2 लिख देता हूँ, और यहाँ पे मिल्क लिखूंगा, मिल्क का डाटा, और यहाँ पे वाटर का डाटा लिखूंगा, ठीक है। मिल्क का डेटा अपने को क्या दे रखा है कि ना, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ पॉट इज 1:3। तो यहाँ पे अपन पहले मिल्क और वाटर का रेशियो कितना देगा, 1:3। वहां पे अपन क्या कर रहे हैं ना, 9 लीटर्स मिल्क ऐड कर रहे हैं, 9 लीटर्स वाटर ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेशियो कितना आ रहा है अपना, 2:3 आ रहा है, ठीक है। अब यार देखो, मैं मान रहा हूँ कि जैसे 4 और 6 नंबर ले रहे हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का है। अगर इन दोनों में मैं अगर मैं सेम नंबर ऐड करूँ, मान लो कि 10 ऐड कर रहा हूँ ना, तो ये 14 और ये 16 हो जाए। अब भी इनका डिफरेंस कितना है, 2 ही आएगा। अब मैं अगर 10 की जगह कोई दूसरा नंबर भी लेता हूँ, जैसे 25 ऐड कर रहा हूँ, तो 25 + 4 कितना होगा, 29, और 25 + 6 कितना होगा, 31। अब भी इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 ही आ रहा है। पर यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना अपन, कि मिल्क और वाटर जितना भी क्वांटिटी अपने को इनिशियल दे रहे हैं कि 1:3, और अपने को फिर इसमें क्या कर रहे हैं अपन, 9 लीटर मिल्क और 9 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं। पर पहले तो रेशियो में क्या बोलते हैं, जो क्वांटिटी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और बाद में कितना आ रहा है, 1। अपन सेम क्वांटिटी ऐड करने पर है ना, जो है ना डिफरेंस है उन दोनों की क्वांटिटी का, वो बदल रहा है। तो यार है ना, यहाँ पे अपन पहले क्या करेंगे ना, इनका डिफरेंस अपन सेम करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे सेकेंड। यहाँ पे डिफरेंस अपने को कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और यहाँ पे कितना, 1 का। यार याद रखना, जब भी डिफरेंस अगर दो रेशोज की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं है ना, दो रेशोज में अगर डिफरेंस अलग अलग दे रखे हैं,
और डिफरेंस सेम बनाना हो तो पहले वाले रेशो को जितना डिफरेंस आ रहा है उसको दूसरे रेशो में मल्टीप्लाई कर दो यानी 2 से, और दूसरे वाले रेशो में जितना यानी 1 का डिफरेंस आ रहा है उसको 1 में पहले वाले रेशो में मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से सुनना, मैंने क्या करा, पहले वाले जो रेशो का डिफरेंस आया उसको सेकंड वाले रेशो में मल्टीप्लाई कर दी इंटू 2, और दूसरा वाले रेशो का सॉरी इंटू 1 इंटू 2, और दूसरा वाले रेशो का जो भी डिफरेंस आया वो उसको पहले वाले रेशो में यानी इंटू 1। तो 1 इंटू 1 कितना होगा 1, और 1 इंटू 3 कितना होगा 3, और ये यहाँ पे 2 इंटू 2 4 होगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 कितना होगा 6 होगा। ये मिल्क और ये वाटर। अब यहाँ पे वाटर और मिल्क को अपन कितनी क्वांटिटी से बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे रेशो के अकॉर्डिंग 3 से बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे भी 3 से बढ़ा रहे हैं और दोनों तरफ मैं कितने से बढ़ा रहा हूँ 9 लीटर से, मिल्क भी 9 लीटर से और वाटर भी 9 लीटर से। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं 3 से बढ़ा रहे हैं रेशो के अकॉर्डिंग और एक्चुअल में 9 लीटर से बढ़ा रहे हैं, तो रेशो के 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 लीटर के बराबर आ गई। और ये जो डाटा आता है ना ये ओरिजिनल वाली कंडीशन यानी 1:3 वाले के लिए ना एप्लीकेबल रहता है, दूसरी जगह अपन इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे ना अपन, अब 1 और 3 की है ना अपन वैल्यू निकालेंगे, व्हाट वाज हाउ मच क्वांटिटी ऑफ टोटल मिक्सचर वाज प्रेजेंट इनिशियली। तो इनिशियली पहले मिक्सचर कितना था 1 + 3 रेशो के अकॉर्डिंग कितना था 4 था, अब 4 था तो ओरिजिनल में कितना होगा 4 इंटू 3 यानी कि 12 लीटर। अब यार देखो 1:3 पहले था और बाद में कितना आ रहा है 2:3 हो रहा है मिल्क और वाटर का रेशो। और ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं अपन, तो पहले अगर मैं मिल्क की क्वांटिटी x तो वाटर की क्वांटिटी 3x हो जाएगी। तो x में अगर अपन 9 लीटर बढ़ा रहे हैं और वाटर में भी अगर 9 लीटर बढ़ा रहे हैं, इसका रेशो अपने के पास कितना आ रहा है 2/3 आ रहा है। ये मिल्क में अपन ने 9 लीटर बढ़ा, ये वाटर में 9 लीटर बना, और इन दोनों का रेशो कितना है 2/3। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 2 इंटू 3x+9। इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी 3x प्लस 27 इक्वल टू 2 इंटू 3x यानी 6x प्लस 2 इंटू 9 यानी 18। अब 3x को अपन LHS में शिफ्ट करते हैं और 18 को अपन RHS में शिफ्ट करते हैं, तो 27 - 18 इक्वल टू 3x। तो 3x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 27 - 18 यानी 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 1 टाइम्स 3 4। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 टाइम्स 9। और इनिशियली अपना मिक्सचर कितना था x प्लस 3x यानी 4x था, और x की वैल्यू रख देंगे 3, तो 4 इंटू 3 ये हो गया 12 लीटर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल इज 7:13। तो एक मिल्क एंड वाटर क्या है ना, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, अपने को कितना जाएगा 7:13 जाएगा, ठीक है। बाय केमिकल प्रोसेस इफ वी extract 56 लीटर ऑफ वाटर देन रेशो बिकम्स 5:7। तो अपन क्या कर रहे हैं ना कि मैं ना इसमें से एक प्रोसेस कर रहे हैं, कोई केमिकल प्रोसेस के थ्रू 56 लीटर वाटर निकाल रहे हैं। तो अपन निकाल कौन सी क्वांटिटी रहे, सिर्फ वाटर निकाल रहे हैं। तो पर यहाँ पर जो भी फिर है ना मतलब मिल्क जितना था पहले केमिकल के प्रोसेस के थ्रू उतना ही केमिकल प्रोसेस के बाद होगा, क्योंकि अपन ने सिर्फ वाटर निकाला है मिल्क नहीं निकाला है। तो इसमें पूछा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन द वेसल। तो यहाँ पे मिल्क अगर अपन को 7 दे रखा है और यहाँ पे 5 दे रखा है, तो यहाँ पे फिर दोनों को सेम बनाने के लिए दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो दोनों में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों रेशो में कि दोनों मिल्क की क्वांटिटी सेम बन जाए। यहाँ पे मिल्क 7 और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ ऊपर वाले रेशो में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले रेशो में 7 से, ताकि दोनों है ना मिल्क की क्वांटिटी सेम बन जाएगी। तो 5 इंटू 5 7 कितना होगा 35, और 5 इंटू 13 कितना होगा 65। अब नीचे क्या कर रहे हैं अपन 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 इंटू 5 35 और 7 इंटू 7 40। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ गया अपना 35:65 35:40। तो यहाँ पे अपन मिल्क कितना कम कर रहे हैं 16 कम कर रहे हैं, है ना।
और अपने को क्या बोलते हैं, और 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 56 लीटर्स दे रखी है, क्योंकि ओ सॉरी वाटर कितना कम कर रहे हैं, 16 कम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रेशो, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 56 लीटर, तो 4 लीटर की वैल्यू कितनी हो गई, 14 लीटर। और 1 लीटर की क्या बोलते हैं, 1 लीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14/4 लीटर। तो 1 लीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 लीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/2 लीटर हो जाएगी। और अपने को पूछा गया है कि ना मिल्क की क्वांटिटी कितनी है वेसल में, तो मिल्क की क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू रेशियो कितनी है, 35 लीटर है, और एक्चुअल में कितनी हो जाएगी, 35 × 7/2। तो 7×5 = 35, 7×3 = 21, 7×5 = 35, 7×3 = 21, 21 और 3 245 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितनी होगी, 122.5 लीटर्स मिल्क की क्वांटिटी होगी उस वेसल में। ठीक है, टू वेसल कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 9:7 and 5:11. If both vessels are mixed in the ratio 1:1, find the ratio of milk and water in the new mixture. ठीक है, तो है ना, दो वेसल है, इसमें मिल्क और वाटर क्या बोलते हैं, उनका अलग अलग रेशियो दे रहे हैं। तो यहाँ पे वेसल 1 की बात करूंगा और यहाँ पे वेसल 2 की बात करूंगा। ठीक है, तो पहले वेसल में उसका मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रहेगा, 9:7 दे रहेगा, और दूसरे रेशियो क्या बोलते हैं, दूसरे वेसल में अपने मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रहेगा, 5:11 दे रहेगा। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं ना, मिक्स कर रहे हैं दोनों वेसल के जितने भी जो भी सॉल्यूशन है या फिर जो भी लिक्विड्स भरे हुए हैं इसमें, उसको 1:1 में मिक्स करें। 1:1 की में मिक्स कर रहे हैं, मतलब कि जितनी क्वांटिटी अपन फर्स्ट की लेंगे उतनी ही क्वांटिटी सेकंड की लेंगे। मतलब अगर पहले की 10 लीटर ले रहे हैं तो दूसरे की भी 10 लीटर लेंगे, तो पहले की अगर अपन 5 लीटर ले रहे हैं तो दूसरे की क्वांटिटी भी 5 लीटर है। तो रेशो में देखते हैं कि रेशो में कई बार देखते हैं कि अगर अपन 2:3 दे दिया, 1:2 दे दिया, तो पहले की क्वांटिटी रेशो के अकॉर्डिंग 2+3 यानी 5 आ रही है, और दूसरे की कितनी आ रही है, 1+2 यानी 3 आ रही है। तो इन दोनों की वैल्यू अगर सेम नहीं होती तो अपन पहले सेम बनाते हैं, पर यहाँ पर अपनी देखते हैं कि यहाँ पे रेशो में इन दोनों की वैल्यू ओवरऑल में सेम है कि नहीं, क्वांटिटी सेम है कि नहीं। तो रेशो में कितना दिया, पहले मिल्क 9 दिया और वाटर 7 दिया, तो 9+7 यानी 16 लीटर्स वाटर का ये सॉल्यूशन है ना। और यहाँ पर दूसरे में 5 मिल्क और 11 वाटर है, तो यहाँ पे 5+11 यानी 16 लीटर मिल्क का सॉल्यूशन दे रहा है। तो अपना लग अच्छा था, तो इस वजह से अपना ये है ना दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो 9:7 को अगर और है ना 5:11 के है ना दोनों को 1:1 यानी एक एक यूनिट लेनी, तो है ना एक एक यूनिट ले लेते, इंटू 1 पहले में करते थे और इंटू 2 में करते थे। तो पहले में से अपन कितना ले रहे हैं, मिल्क 9 ले रहे हैं, और दूसरे में से मिल्क कितना ले रहे हैं, 5। तो अपना टोटल मिल्क कितना हो गया अपने पास, 9+5 यानी 40 है ना। दूसरे में वाटर कितना ले रहे हैं अपन, 7 ले रहे हैं, और सॉरी पहले में 7 ले रहे हैं, दूसरे में 11 ले रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया अपने पास, 18 वाटर हो गया। तो मिल्क और वाटर अपने पास क्वांटिटी आ गई, एवरेज में कितनी आ गई, 14:18 आ गई, तो 2 7 × 14 2 9 18, तो 7:9 इसका रेशियो हो जाएगा किसका, मिल्क और वाटर का फाइनल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:9 or 7:11. If both vessels are mixed in the ratio 4:3, find the ratio of milk and water in the liquids. तो देखो यार अपने को दो है ना वेसल दे रखे, पहले वेसल में मिल्क और वाटर है, दूसरे में भी मिल्क और वाटर है। तो यहाँ पे सबसे पहले नोट डाउन करते हैं कि इनका रेशियो कितना देगा, एम मतलब मिल्क और डब्ल्यू मतलब वाटर। तो फर्स्ट वाले वेसल में का अगर देखा जाए तो मिल्क कितना है 5 और वाटर कितना है 9 है ना, और टोटल में अपनी क्वांटिटी कितनी आ गई 5+9 यानी 14। ठीक है, और दूसरे वेसल में अगर अपन देखें तो मिल्क कितना हुआ 7 दे रखा, वाटर 11 दे रखा, तो टोटल में क्वांटिटी कितनी आ गई 7+11 ये हो गई 18। ठीक है, तो पहले में अपने को जब भी अगर अपन है ना दो कंटेनर को मिक्स करना हो ना, तो उनकी पहले क्वांटिटी सेम बनानी पड़ेगी। तो अपन नहीं तो कंपेयर नहीं कर सकते अपन कि है ना इनको मिक्स करने के बाद रेशियो कितना है। पर यहाँ पे पहले
कितनी क्वांटिटी अपने को 14 दे रखी है और दूसरे में क्वांटिटी कितनी दे रही है 18 दे रखी है। तो दोनों को सेम बनाने के लिए ना दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 14 और 18 का एलसीएम कितना आएगा 14 इंटू 9 यानी कितना आएगा 140 126। ठीक है, तो 126 अगर है ना बनाना है दोनों को है ना दोनों की क्वांटिटी को 126 बनाना है तो पहले में रेशो में 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे रेशो में 7 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 18 इंटू 7 126 होता है, 14 इंटू 9 भी 126 होता है। तो अब फिर अपन वापस से नोट डाउन कर लेते हैं इनके जो न्यू वाले रेशो आएंगे। तो 9 इंटू 5 कितना होगा 45, और 9 इंटू 9 81, और 7 इंटू 7 49, और 7 इंटू 11 77। अब इनकी बराबर क्वांटिटी आ गई, पर अपने को बोला गया कि 4:3 में है ना इनका रेशो लेना है। तो मतलब कि पहले के है ना अगर 4 पार्ट ले रहे हैं ना तो दूसरे का अपन कितना वेसल में से 3 पार्ट लेंगे। तो इन दोनों की क्वांटिटी अब अपन ने सेम बना ली है तो अपन 4:3 में ले सकते हैं। तो पहले के कितने पार्ट्स लेंगे अपन 4 पार्ट लेंगे, और दूसरे वेसल में से अपन कितने पार्ट्स लेंगे 3 पार्ट्स लेंगे, है ना। तो फिर वापस से है ना 4:3 से अपन पहले क्या करा अपन ने सबसे पहले क्वांटिटी है ना सेम बनाई है, फिर ये ना 4:3 में लेना है, इसलिए पहले वाले जो वेसल है उसमें मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा है, फिर दूसरे वाले वेसल में मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है फर्स्ट और सेकंड में, अगर देखें अपन फर्स्ट और सेकंड में कितनी आ रही है 45 इंटू 4 आएगा पहले वाले में मिल्क और वाटर में, ना 45 इंटू 4 45 इंटू 4 और 81 इंटू 4 आएगा मेरे। हाँ, और दूसरे में 49 इंटू 3 49 इंटू 3, और ये कितना आएगा 77 इंटू 77 इंटू 3। तो 45 इंटू 4 कितना होगा 180, और 81 इंटू 4 होगा 324, और 49 इंटू 3 कितना होगा 147, और 77 इंटू 3 कितना होगा 231। तो मिल्क पहले वाले मिल्क में अपन कितना ले रहे हैं 180, दूसरे वाले मिल्क में अपन ले रहे हैं 147, तो अपना टोटल मिल्क कितना हो गया 180 प्लस 147, ये कितना हुआ अपना 72327 ना। और वाटर में पहले 324 फिर 231 ले रहे, तो वाटर में की टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 324 प्लस 230, ये कितना हुआ 555। तो मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा, मिल्क बाय वाटर का रेशियो कितना आएगा मिल्क बाय वाटर इक्वल टू 327 डिवाइडेड बाय 555। अब अगर मैं इसको 3 से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है तो 3109 टाइम्स, और ये 18 3 जा 50 होगा 185। और किसी नंबर से अगर नहीं 109 एक प्राइम नंबर होता है तो है ना, और किसी नंबर से मेरे को कैंसिल होते हुए नहीं दिख रहा है, तो इनका फाइनल रेशो कितना आ गया 109 रेशो 185 आएगा, सॉरी। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी इज 3:2 7:3 11:4। तो है ना मिल्क और वाटर में मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 3 कंटेनर का, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में। तो पहले में कितना दे रखा है 3:2, दूसरे में कितना दे रखा है 7:3, तीसरे में कितना दे रखा है अपने को 11:4। और अपने को एक बात और कही गई है कि तीनों की ना कैपेसिटी इक्वल है, मतलब कि तीनों का है ना जितनी वॉल्यूम इक्वल है। तो पहले में वॉल्यूम कितनी आ रही है 3 और 2 5, दूसरे में वॉल्यूम कितनी आ रही है 7 और 3 10, 7 प्लस 3 यानी 10 आ रही है, 3 प्लस 2 यहाँ पे 3 प्लस 2 5 आ रही है रेशो के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे कितनी आ रही है 7 प्लस 3 10 आ रही है, और यहाँ पे कितनी आ रही है 11 प्लस 4 15 आ रही है। पर यार अपने को बोला गया था कि यार इसमें तो ये है ना जो वॉल्यूम है इक्वल दी गई और यहाँ पे है ना रेशियो के अकॉर्डिंग अलग अलग आ रही है। तो वॉल्यूम अगर इक्वल बनाना है तो अपन किसी ना किसी नंबर से अपन तीनों रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि तीनों की वैल्यू इक्वल बन जाए। तो एलसीएम ले लेंगे 5 10 और 15 का, कितना आएगा 30 आएगा। तो तीनों की जो कंटेनर्स है ना उनके वॉल्यूम को अगर 30 बनाना है तो पहले में अगर 5 अपने पास पहले से है और इसको इंटू करना है कुछ इस तरीके से कि अपने को 30 बनाना है तो इंटू 6 करना पड़ेगा पहले वाले रेशियो में, है ना, इंटू 6 करना पड़ेगा।
और दूसरे वाले रेशियो में 10 से 30 बना रहा है तो 3 से इंटू करना पड़ेगा, और तीसरे वाले रेशियो में अगर 15 से 30 बना रहा है तो इंटू 2 करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 6 कितना होता है, 18 होता है, और 2 इंटू 6 कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, 3 इंटू 7 21, और 3 इंटू 3 ये 9 होगा। ओके, 2 इंटू 11 22, और 2 इंटू 4 ये कितना हुआ। अब मैं वापस से रिवाइज करके ना इन तीनों के जो नए रेशो आए वो लिख देता हूँ। तो मिल्क और वाटर, और पहला, दूसरा, सॉरी, और तीसरा ये रेशो। ठीक है, तो पहले में 18-12, दूसरे में 21-9, और तीसरे में 22-8। अब इन तीनों की जो है ना कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी वॉल्यूम को ही कहते हैं, तो कैपेसिटी कितनी बन गई, 30-30-30 बन गई। तो फाइनल मिक्सचर में जो भी अपना रेशो आएगा, क्या बोलते हैं, वो रेशो निकालने के लिए मिल्क और वाटर का, अब इन तीनों को अपन ना डायरेक्टली प्लस कर देंगे। तो मिल्क अपना कितना आ रहा है, 18 + 22 + 21, ये आ रहा है 60। वाटर कितना आ रहा है, 12 + 9 + 8, ये कितना आ रहा है, 20। तो मिल्क और वाटर, आपने मिल्क टोटल कितना अपने पास अब 61 है, और वाटर कितना 29 है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ जाएगा, 61/29। और अगर इसको अपन प्रॉपर रेशियो में लिखे तो 61:29। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 कंटेनर्स हैं, वॉल्यूम इन द रेशियो 3:4:5। ओके, they are full of mixtures of milk and water. The mixtures contained milk and water in the ratio 4:1, 3:1, and 5:2 respectively. The contents of all these 3 containers are poured into fourth container. The ratio of the milk and water in the fourth containers. तो अपने को ना देखो, अपने को 3 कंटेनर दिए हैं, कंटेनर 1, कंटेनर 2 और कंटेनर 3 ना। और यहाँ पे मिल्क और यहाँ पे वाटर दे रहा हूँ ना, लिख रहा हूँ। तो मिल्क और वाटर का 4:1 पहले में रेशो था, और दूसरे में 3:1, और तीसरे में कितना है, 5:1। तो पहला, दूसरा और तीसरा अपना क्या बोलते हैं, इसकी पहले में अपन कंटेनर में उसकी वॉल्यूम कितनी आएगी, 4+1 यानी 5 आएगी, दूसरे में आएगी 3+1 यानी 4, तीसरे में आएगी 5+2 यानी 7 लीटर्स आएगी। पर अपने को क्या बोल रखा है कि ये ना इन तीनों की कंटेनर्स की कैपेसिटी कितनी है, 3:4:5 के बराबर, 3:4:5 के बराबर। तो पहला कंटेनर की अगर मैं जो वॉल्यूम में 300 मान रहा हूँ, दूसरे की 400 हो जाएगी, और तीसरे की हो जाएगी 500। पर अपने को क्या करना पड़ेगा ना कि 5:2 में ब्रेक करना पड़ेगा। तो 5:2 में ब्रेक करने के लिए, तीसरा कंटेनर को 5:2 में ब्रेक करने के लिए 5/5+2 यानी इंटू 500, अपने को 5 इंटू 5/7 इंटू 500 ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ ना, जो तीसरा कंटेनर है ना उसकी वॉल्यूम को 7 का मल्टीपल मान रहा हूँ, तो इंटू 7 कर रहा हूँ। तो पहला का अगर है ना, तीसरे का अगर है ना 500 इंटू 7 मानी, तो दूसरा और पहले में भी अपने को इंटू 7 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रेशियो अपने को है ना 3:4:5 ही रखना है तीनों की वॉल्यूम का। तो पहले की वॉल्यूम कितनी आ गई, 300 इंटू 7, 2100। दूसरे की वॉल्यूम कितनी आ गई, 400 इंटू 7, ये आ गई 2800। तो तीसरे की वॉल्यूम कितनी आएगी, 500 इसको ये 3500 है ना। तो इन तीनों का रेशियो देखो, वॉल्यूम का लेके देखना 3:4:5 ही आएगा। और अपने को क्या दे रखा है ना, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 4:1, 3:1 और 5:2। तो 4:1, 4:1, 3:1 और 5:2। तो मिल्क का मैं वैल्यू निकालता हूँ यहाँ पे फर्स्ट, और यहाँ पे सेकंड, और यहाँ पे थर्ड। ठीक है, तो मिल्क का रेशियो कितना आ जाएगा, 4:1 यानी 4/4+1 इंटू 2100, ये हो जाएगा 4/5 इंटू 2100। और अगर इसको कैंसिल करता हूँ, 5 1 5, 4 20, 420, 168। ठीक है,
यहाँ पर मिल्क कितना आएगा, 3/4 आएगा। मैं उसी रेशो वाली मेथड से निकल रहा हूँ। 3/4 इंटू 2800, तो 4 1 टाइम्स 4 700 टाइम्स, और 700 इंटू 3 ये हो गया 2100। और तीसरे में क्या होगी, मिल्क की क्वांटिटी 5/7 इंटू 3500, 7 1 टाइम्स 7 500 टाइम्स, तो 500 इंटू 5 है 2500 इसकी क्वांटिटी है। तो टोटल मिल्क की क्वांटिटी, और अगर है ना 2100 में से अगर 1680 अगर अपने पास मिल्क है, तो उसमें बचा हुआ पानी होगा, तो 2100 में से 1680 गए तो 420 पानी होगा पहले कंटेनर में। दूसरे कंटेनर की बात करें, उसमें 2800 में से 2100 मिल्क है, तो दूसरे कंटेनर में वाटर कितना होगा, 2800 माइनस 2100, ये किसके इक्वल आया, 700 के बराबर। और तीसरे में 3500 में से 2500 अगर मिल गए तो बचा हुआ पानी होगा, ये यानी कितने, 1000। तो अपने पास मिल का टोटल कितना आया, 1680 प्लस 2100 प्लस 25। इसकी वैल्यू निकालूं अगर मैं, तो 2500 वो 4600 और कितना, और 6280, ठीक है। 6280 अपने पास मिल का है। अब वाटर कितना आया था अपने पास, 420 प्लस 700, 420 प्लस 700 प्लस 1000, ये आ गया 2520। ये 2120 आया, सॉरी। तो मिल्क और वाटर का नया रेशो अपने को बताना है। तो मिल्क और वाटर का रेशो कितना आ जाएगा, 6280 बाय वाटर कितना आया था अपने पास, 2180, 2180। तो मिल्क और वाटर का रेशो कितना आ गया, मिल्क बाय वाटर यानी 6280 डिवाइडेड बाय 2180, तो 0 से 0 कैंसिल, और अगर मैं 2 से कैंसिल करूंगा 314, और ये हो जाएगा 109। तो मिल्क और वाटर का रेशो कितना आ गया यहाँ पे, 314/109, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।